ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग फीटर ट्रेड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी क्रम को आज हम फिर से जारी करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपके आने वाले ITI एग्जाम, CTI, अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी ITI लेवल के टेक्निकल एग्जाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, Which key is useful for fitting on tapered shaft? टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है? हम लोग का शाफ्ट जो है टेपर है और फिटिंग करना है की के द्वारा, तो हम लोग कौन सा की करेंगे? वुडरफ की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वुडरफ की। आइए देखते हैं वुडरफ की कैसा होता है। तो देखिए, ये जो है हमारा क्या है, वुडरफ की है और ये हमारा पूरा शाफ्ट है और यहाँ जो ये टेपर भाग है और यहीं पे ये जो है टेपर भाग पे ये वुडरफ की लगता है। वुडरफ की जो होता है वो सेमी सर्कुलर आकार में होता है और ये जो है यह चाबी जो है टेपर फिटिंग या शाफ्ट पर बहुत उपयोगी है। तो इसका प्रश्न का आंसर हो। तो देखिए, ये है हमारा सर्कुलर टेपर की और ये यहाँ पे लग जाता है, ये शाफ्ट और हब में ये लग जाता है सर्कुलर टेपर की। तो देखिए, यहाँ सर्कुलर टेपर की में शाफ्ट और हब दोनों में अर्धवृत्ताकार कीवे कटे होते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था अर्धवृत्ताकार कीवे कटे होते हैं और असेंबली के समय टेपर की को अंदर फिट कर दिया जाता है। यह केवल हल्के ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त है। तो सर्कुलर टेपर की जो है वो हल्के जो पावर ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ की? इस की का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये देख रहे हैं की है, उस की का नाम बताना है। तो ये हमारा क्या है, फ्लैट सैडल की है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लैट सैडल की। चलिए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि इस की का नाम बताइए। ये जो की है, तो ये हमारा की है जीव हेड की। ये इसका हेड से ही पहचान होता है ये कि ये जीव हेड की है और इस की को निकालना काफी आसान होता है, इसलिए जीव हेड की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि ताले की मरम्मत और चाबी में हार्ड नोच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ताला का मरम्मत करना है और चाबी का जो नोच होता है उसका कीवे होता है उसको फाइलिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू? इस स्क्रू का नाम क्या है? तो ये स्क्रू जो है वो ड्राइवर स्क्रू है। चलिए देखते हैं ड्राइवर स्क्रू होता क्या है। तो देखिए, ड्राइवर स्क्रू ये हमारा जो है ड्राइवर स्क्रू है। इसे हैमर ड्राइव स्क्रू भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस स्क्रू के उपयोग पतली प्लेट्स जैसे नेम प्लेट इत्यादि को कास्ट आयरन की मशीन की बॉडी पर फिक्स करने के लिए किया जाता है। तो देखते होंगे कि लेथ मशीन या फिर ड्रिल मशीन पर एक पतली सी सीट लगी होती है, उस पर कंपनी का नाम और भी स्पेसिफिकेशन वहां पे लिखा होता है। तो उसको लगाने के लिए हैमर ड्राइव स्क्रू या ड्राइवर स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। इन स्क्रू में मल्टी स्टार्टेड थ्रेड होती है और इन स्क्रू को फिक्स करने के लिए मशीन पर पायलट साइज में होल करके इसको फिक्स किया जाता है और ये जो है अंदर से हैमर ड्राइव कर दिया जाता है और ये स्क्रू जो है 00 से लेकर 14 नंबर तक के साइज में मिलते हैं। तो अगला प्रश्न है
कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम बताइए। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, ये हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग जो है वहां पे प्रयोग करते हैं जहां पे हम लोग सिंपल स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं करते हैं, और जहां पे कम जगह होता है वहां पे हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि ये जो वाशर लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। तो ये जो लॉकिंग डिवाइस देख रहे हैं हमारा, ये जो वाशर है वो स्प्रिंग वाशर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। स्प्रिंग वाशर जो बना होता है वो स्प्रिंग स्टील का बना होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जीव हेड की। जीव हेड की का उपयोग करने के फायदे क्या हैं। तो जीव हेड का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं कैन वी विड्रॉल इजीली, आसानी से निकाला जा सकता है। तो जीव के हेड की जो है उसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर। नुकीले कॉर्नर को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। हम लोग को नुकीला कॉर्नर है उसको फिनिश करना है, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन सी यानी कि बैरेट फाइल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं बैरेट फाइल का आकार। तो देखिए ये हमारा बैरेट फाइल है और इसका शेप जो है देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर फाइल की तरह होता है। तो बैरेट फाइल, इस फाइल पर एक समतल और तिकोना फेस होता है, मतलब कि त्रिकोना फेस होता है और समतल होता है। इसके चौड़े वाले फेस पर केवल दांत कटे होते हैं, मतलब कि जो चौड़ा वाला, तो ये देख रहे हैं कि इसके नीचे जो चौड़ा वाला भाग होगा उस पे वहां पर क्या कटा होता है, तीत कटा होता है, और ये किनारे को शार्प करने के लिए किया जाता है। तो इसका बैरेट फाइल जो है वो कॉर्नर को शार्प करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बैरेट फाइल। तो चलिए अगले प्रश्न में व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का नाम बताइए। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ट्रिंकर फाइल है, और ट्रिंकर फाइल का यूज जो है हम लोग ऑटोमोबाइल में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं ट्रिंकर फाइल को। तो देखिए ट्रिंकल फाइल, यह फाइल चौकोर आकार यानी रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। इसके नीचे फेस पे दांत होता है, ये जो नीचे वाला फेस है इस पे दांत होता है, और इसके ऊपर वाले सिरे पे हैंडल लगा होता है। तो ये ऊपर वाला सिरा है जहां पे हैंडल लगा होता है। इस फाइल के ट्रिंकरिंग के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी को फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग बताएं कि ट्रिंकिंग करने के बाद जो है ऑटोमोबाइल में फिनिशिंग करने, उसकी बॉडी को फिनिश करने के लिए हम लोग करते हैं ट्रिंकल फाइल का यूज। तो चलिए अगले प्रश्न पे, विच डिवाइस यूज टू चेक द वर्कपीस टू कंफर्म द शेप। आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कोई वर्कपीस है और उसका शेप या आकृति जांचना है तो उसके लिए हम लोग प्रोफाइल गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और प्रत्येक जॉब के लिए जिसका आकार होता है उसके अनुसार उसका प्रोफाइल गेज बना होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज का उद्देश्य क्या है। तो फीलर गेज का उद्देश्य जो है चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स, मिलने वाले भागों के बीच की गैप जांच करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फीलर गेज। अगला प्रश्न है कि ये जो फिगर दिया है उस गेज का नाम बताइए। तो ये दोस्तों स्टैंडर्ड वायर गेज है, इसके द्वारा हम लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा हम लोग किसी वायर का थिकनेस या कोई सीट का थिकनेस चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जितना ज़्यादा नंबर होता है उतना कम थिकनेस का हम लोग सीट यूज करते हैं। चलिए आज अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है कि विच गेज यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल शाफ्ट। बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। हम लोग को बाहरी व्यास का जांच करना है तो हम लोग किस गेज का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए है प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेन रिंग गेज। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेजेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप साइज। के लिए एक से अधिक स्लिप गेज का प्रयोग करेंगे और उस स्लिप गेज में हम लोग कौन सी प्रक्रिया करते हैं, रिंगिंग प्रक्रिया करते हैं। रिंगिंग प्रक्रिया में स्लिप गेज जो है बहुत ही मैग्नेटिक पावर जैसा उसमें आ जाता है और वहां वैक्यूम के कारण क्या होता है तो उसमें मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है और एक गेज दूसरे गेज के साथ जुड़ जाता है। तो देखिए ये स्लिप गेज है और ये स्लिप गेज कई पीसेज में होते हैं और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ये स्लिप गेज 112 पीसेज में होते हैं। और इस स्लिप गेज को रिंगिंग कैसे करते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग इसको जो है साफ कर देते हैं इस चेमोइस के कपड़े से और उसके बाद क्या करेंगे, इसको पहले दोनों स्लिप गेज को समकोण की ओर मुड़ाकर उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उसके बाद जो है दोनों को एक साइड में लगा देते हैं और इस प्रकार से हम लोग करते हैं रिंगिंग ऑपरेशन। अगला प्रश्न व्हाट इज मटेरियल यूज टू मेक साइन बार। साइन बार को बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों साइन बार को बनाने के लिए स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का प्रयोग करते हैं और साइन बार के द्वारा हम लोग एंगल चेक करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड। साइन बार की लेंथ को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, तो साइन बार का जो साइज होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर। तो देखिएगा कि साइन बार में है कि दो रोलर बना होता है और उसके सेंटर से एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की दूरी को हम साइन बार का साइज लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी और ये स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बना होता है। चलिए तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए हैं, इसका अभ्यास आप अवश्य करें। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बनाएं और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा मिलता रहे और सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।